निकालिए रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 28 पद से हम कुछ बातों को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय, हाँ पढ़िए रोमियो 8। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हाँ आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ यस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। मेरा फेवरेट वचन, मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूँ मुझे बहुत ताकत मिलता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यस हालेलुया। हर कोई अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने समाज में, अपने घराने में, अपने रिश्तेदार में भलाई को देखना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भलाई को नहीं देखना चाहता है, बताइए। सब चाहते हैं कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे लाइफ स्टाइल में, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में भला हो। हालेलुया। चाहते नहीं चाहते भला? लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, 2 या 3 या 4 या 5 या 8 या 10 नहीं, परंतु सब बातें जो आज हमारे जीवन से घट रही है वो सब बातें हमारे लिए क्या होगी, भलाई को उत्पन्न होगी। हालेलुया। अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसके पीछे परमेश्वर की भलाई छुपी हुई है। हालेलुया। अगर आप साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर साइकिल नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो समझना कि इसके पीछे परमेश्वर की भलाई छुपी हुई है। हालेलुया। अगर आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि वो आपके जीवन में पूरा नहीं होता, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो समझो वो चीज ना सुनना आपके लिए भलाई का कारण है। हालेलुया। क्या है जी, भलाई का कारण है। हालेलुया। लेकिन किनके लिए? आप क्यों प्यार करते हैं परमेश्वर से? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, इसलिए प्यार करते हैं कि चर्च जाने से हमें नौकरी मिल जाती है, चर्च जाने से आशीष मिलता है, चर्च जाने से चंगाई मिलता है, चर्च जाने से पैसा मिलता है, चर्च जाने से घर मिलता है। इसीलिए प्यार करते हैं परमेश्वर से। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों प्यार करते हैं आप? हालेलुया। मालूम आपको, परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्यार किया। और कब प्यार किया मालूम है? जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। इस बात को याद रखना। हालेलुया। हम मनुष्य जाति, मनुष्य स्वभाव, मैं देखा प्यार, हमारे प्यार में बहुत कमी है। हम तभी प्यार करेंगे जब हमें कुछ मिलेगा। तो हम तभी प्यार करते हैं जब यीशु मसीह हमें कुछ देता है। तो हमारे प्यार में स्वार्थ है, ये बात को याद रखना आप। हालेलुया। और बोलते प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि प्यार करने वालों को सब कुछ भला होगा। कहां हो रहा है? लेकिन हम प्यार तो कर रहे हैं, हमारे प्यार में स्वार्थ है। हम चर्च आ रहे हैं, अच्छी बात है, हम आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दान दसवां सब दे रहे, लेकिन उसके पीछे एक स्वार्थ छुपा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इसलिए प्यार नहीं करते कि वो हमारा पिता है। हालेलुया। वो इसलिए प्यार नहीं करता कि उसने हमें बनाया है, हम उसके हैं। हालेलुया। जिस दिन ऐसा प्यार आपका हो जाएगा कि वो मुझे दे या ना दे, पौलुस सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह वो क्या बोलते हैं कि हे राजा, हम तू जानता है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते वो हमें इस भट्टे की आग से छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आपको भी गरीबी से निकालने की शक्ति रखता है। आपको गाड़ी, साइकिल और घर, बंगला, धन दौलत देने की शक्ति रखता है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन क्या उसके बाद सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह कह पाओगे, यदि ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी देवता की दंडवत नहीं करेंगे? क्या आप कह पाओगे? बोलिए। जिस दिन ये कह पाओगे कि मेरा जिस परमेश्वर की उपासना रखते हैं हमें इस गरीबी से, बीमारी से छुड़ाने की शक्ति रखता है, लेकिन बीमारी ठीक भी नहीं होगा तो भी हम अपने प्रभु को ही दंडवत करेंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आपका बाप आपको ना खिलाए तो क्या बाप बोलना छोड़ दोगे क्या सूरज भाई? हाँ, बोलिए क्यों? वो हर हाल में हमारा बाप है। वो खिलाए तो भी बाप है, ना खिलाए तो भी बाप है। वो मारे तो भी बाप है, ना मारे तो भी।
तू खिलाता है इसलिए बाप बोलते, नहीं खिलाता है तो बाप बोलना बंद कर दे, ऐसा है क्या? वो स्वार्थी होगा। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन आज हम उससे प्यार करते हैं। कितने लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से? हालेलुया, आप लोग नहीं करते? अरे हाथ उठाइए ना जी। करते हैं, हालेलुया, और करना चाहिए। चन्नू भाई, आप करते हैं परमेश्वर से प्यार? यस, हालेलुया, हम सब परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया, और करना चाहिए प्यार, क्योंकि उसने हमसे पहला प्यार किया, हमने उससे पहला प्यार नहीं किया। और मैं पूछूं, प्यार करते हैं, इसका प्रूफ क्या है? हाँ चन्नू भाई, क्या प्रूफ है परमेश्वर से प्यार करते हैं? अरे क्या प्रूफ क्या है? बताए अनुज भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसका सबूत क्या है? मैं आज मांग रहा सबूत। ऐसा क्या? आप प्यार ही नहीं करते परमेश्वर से? हालेलुया, हाँ, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हाले नहीं, ठीक, प्रभु तो हमसे प्यार करता है। हमें प्यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रभु से? और वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मैं एक जैसे पूछा, क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं क्या करता हूँ प्यार। क्या सबूत है प्यार करते हो प्रभु से? हालेलुया। उसने कहा कि मैं संडे चर्च जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दान देता हूँ, ध्यान सुनेंगे, दशमांश देता हूँ मैं बोला चर्च जाता हूँ किसके लिए? जाऊंगा तो मेरा भला होगा, प्रार्थना करो तो किसका भला होगा, दान दशमांश दो तो किसका भला होगा? हालेलुया। जिस प्रकार एक मनुष्य सुबह उठता है, बस ब्रश करता है, हाँ, और नहाता है, बाथरूम जाता है, तैयार होता है, नाश्ता करता है, फ्रेश होता है, फिर नौकरी जाता है, वो उसका कर्तव्य है। वैसी उसी प्रकार से मनुष्य को भी कर्तव्य है कि चर्च जाए, बाइबल पढ़े, संगति करे, दान दे। इससे साबित नहीं होता कि तू परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको वचन से बताऊंगा, निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना की पुस्तक। मैं वचन से बाहर आपसे बात नहीं करूंगा, वचन से ही बात करूंगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसके 20 पद को सब निकाल रहे, उस वचन को पढ़िए। आप बोले कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन आज हम वचन से हम अपने आप को जांचेंगे कि क्या सच में मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं? क्या सच में मेरा प्यार परमेश्वर से है? वैसे प्यार है कि मतलबी वाला प्यार है? आज पता चल जाएगा वचन से। हाँ पढ़िए, पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसको 4 अध्याय, उसके 20 पद को पढ़ेंगे। हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और अपने भाई बस हालेलुया, पढ़ना बाद में। यहां पे लिखा हुआ, यदि कोई कहे कि मैं संतोष राव परमेश्वर से क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। हालेलुया। आप लोग करते नहीं करते? सब करते हैं। हालेलुया। आप बोल भी रहे मैं परमेश्वर से क्या करता हूं। हाँ, और आगे पढ़िए, और आगे पढ़िए। और अपने भाई से बैर रखे हाँ, तो वह झूठा बस। हालेलुया। कितना घंटा बाइबल पढ़ी जी? कितना घंटा चर्च जा रहे हो? दशमांश का विश्वास दे रहे हो? हालेलुया। हाँ, उपवास प्रार्थना कर रहे हो 40 दिन का, और बोले परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन भाई से जो कोई यह कहे कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो क्या है जी? झूठा है। एक बैर, अपने भाई से बैर जो रखता है, वो एक बैर जो है ना, आपका 40 दिन का फास्टिंग खत्म, घंटों की प्रार्थना खत्म, वो उसको परमेश्वर याद नहीं करेगा। आप क्या सोचते हो? आप 40 दिन का उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दान दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, यहां भाई से बैर रखोगे तो परमेश्वर उसको याद नहीं करेगा, उसको याद करेगा? हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हाँ, जो अपने भाई से हाँ, जिसे उसने देखा है क्योंकि जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी हाँ, जिसे उसने नहीं देखा हाँ, प्रेम नहीं रख सकता। बस। हालेलुया। सिंपल सी बात, मैं आगे नहीं बोलूंगा, मैं आगे कुछ नहीं बताना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने अपने भाई को देखा है। आप देखे नहीं? देखने भाई को, बहन को देखे नहीं देखे? अब आप बोलोगे भैया मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं घर की इकलौती बहन हूं, या मैं घर का इकलौता हूं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। चन्नू तो भाई है क्या? अरे चन्नू का वचन नहीं है, पर क्योंकि लिखा हुआ है जो कोई अपने भाई से क्या रखता है। हाँ, तो चन्नू का कोई भाई नहीं है। हालेलुया। हम मसीह में सब भाई है। हालेलुया। लिखा हुआ कि जिसने उसे ग्रहण किया उसने उसका संतान होने का अधिकार दिया। इसने ग्रहण किया, यह परमेश्वर का संतान, मैं ग्रहण किया, मैं परमेश्वर का संतान, हम दोनों परमेश्वर का संतान, तो हम आपस में क्या हुए?
हालेलुया। तो फिर कैसे बोलते मेरा कोई भाई नहीं है? हाँ, फिर कैसे बोल रहे हो? अरे बोले फिर वचन में लिखा हुआ कि अरे ये तो भाई के लिए, बहनों के लिए नहीं है। बहनें खुश हो रही है क्या? हाँ, हालेलुया। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। आप अपने वचन बोलता है कि तू अपने भेद को वही छोड़, पहले जा अपने भाई से गले मिल। हालेलुया। ये 2025 में बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उन सबसे प्यार करना पड़ेगा जिनसे आप नफरत करते हो। हालेलुया। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर अगर प्रेम नहीं करता तो आज आप और मैं नहीं बचते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका भाई कौन है? आपका भाई कौन है? आपका पड़ोसी आपका भाई कैसे होगा जी? अरे पड़ोसी तो पड़ोसी है, पड़ोसी है, हम भाई है। पहली बात में 2 बातें बताऊंगा मैं, अब ध्यान सुनना किससे किससे प्यार करना है। पहली बात लिखा है, अगर आप अपने जीवन में भलाई को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत बीमारी है, ये बीमारी एक दिन मेरे लिए भलाई को लेके आए, तो उसके लिए आपको अपने भाई से क्या करना पड़ेगा जी? प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। आजकल भाई भाइयों में प्यार नहीं है। इस भाइयों के बीच में नफरत का दीवार कौन है? कौन है? पैसा। हालेलुया। पैसा। हालेलुया। इसलिए मैं एक गर्व से बोल सकता हूं, मैं गर्व से आज ऑनलाइन ये मैं गर्व से बोल सकता हूं कि अपने भाई से मैं दिलो जान से प्यार करता हूं। हालेलुया। वो मुझे दे ना दे, जब भी मैं जाता हूं उससे बहुत प्यार से बात करता हूं, सब कुछ नफरत भूल के प्यार करता हूं उससे। मैं जब भी फोन करता हूँ, हेल्प नहीं करेगा नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो मेरे से बात करता है लगता है मुझे मेरा कोई अपना मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। अरे प्यार करो जी। प्यार करने में कितना खर्चा आता है? राजू में कितना खर्चा आता है प्यार करने में? हाँ हाँ, लेकिन अगर लड़की से लड़का वाली प्यार वाली बात आई तो कर्जा कर देंगे। हालेलुया। कर्जा करके प्यार करेंगे, है ना। 3 प्रकार का प्यार है। क्या प्यार है? आत्मिक प्यार, पारिवारिक प्यार और सांसारिक प्यार, है ना। पारिवारिक प्रेम में झूठा है। माँ एक बेटे से, बेटा माँ से, लिखा है कि दूध पिलाने वाले माँ अपने बच्चों को भूल सकती है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। पारिवारिक प्रेम भी झूठा है। सांसारिक प्रेम, एक लड़का बोलता है अगर मैं तो इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, हालेलुया, लेकिन अगर कल पानी नहीं गिरे तो जरूर तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। वो भी प्रेम में झूठा है, झूठा प्रेम है। हालेलुया। आजकल तो एक प्रेम में 2-2, 3-3, 4-4 लोग प्रेम करेंगे। घर वाली बाहर वाली टाइप का प्रेम चल रहा है, वो भी नफरत, झूठा प्रेम है। लेकिन इस दुनिया में एक ही प्रेम सच्चा है, वो आत्मिक प्रेम जो पिता ने हमसे किया है। वादे के मुताबिक वो आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया है। हालेलुया। वो देखा नहीं कि क्या होगा। गतसमनी बाग में थोड़ी देर बोला कि प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तू जगत से प्यार किया है। हालेलुया। उस जगत को अपने लिए बनाया है। जब वो हमसे प्यार किया है तो हमें भी अपने भाई से क्या करना चाहिए जी? प्यार करना चाहिए। आजकल भाई भाई से बात नहीं करते, किसके लिए? जायदाद के लिए। अरे ये छोटे छोटे जायदाद के लिए क्यों नफरत कर रहे हो? वो आपसे नफरत करता तो करो, आप तो जाकर गले मिलो। हाँ, आप अपने भाई से क्या एक्सेप्ट करते हो? वो आपकी धन संपत्ति बांट रहे, आपकी हिस्सा आपको दे या ना दे, फिर भी आपको उससे प्यार करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी संपत्ति के लिए आप अपने भाई से नफरत कर रहे हो, अपने परिवार से नफरत कर रहे हो, ये गलत बात है। इसलिए वचन कहता है कि वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि क्या है, वहां ये लिखा हुआ है कि जो अपने भाई से बैर करता है तो झूठा है कि परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, लाइफ में कभी भलाई को नहीं देखेंगे। आप देखना चाहते हैं भलाई को, सब गिला शिकवा भूल कर आपको अपने भाइयों से, अपने परिवार से क्या करना पड़ेगा जी? प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम महान है। वो क्या बोलता है? प्रेम करो। और लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी चले जाएंगी, है ना, भाषाएं चले जाएंगी, लेकिन प्रेम कभी मिटेगा नहीं। हालेलुया। अगर मैं बोलूं, मैं मनुष्य को बोली बोल सकूं, मैं ठटनाता और पीता और झंझनाती हुई जान जूं बोलता है, अगर मुझ में प्रेम नहीं तो। हालेलुया। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं प्रियो? क्योंकि परमेश्वर आज हर किसी के जीवन में एक भलाई को करना चाहता है। याद रखिए। आप सोच रहे होंगे यूसुफ के जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आई? हाँ, वो गड्ढे में गिराया गया, हाँ, बेचा गया, फिरौन की
फिर उनकी पत्नी के हाथ द्वारा झूठा इंजाम लगा के बंदी गृह में डाला गया। इतनी सारी परिस्थितियां एक दिन उसके जीवन में क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। हालेलुया। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आपको कुछ बनना है तो किसी में से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अय्यूब लास्ट में दुगनी आशीष का वारिस बना। कब? जब इन तकलीफों में से होकर गुजरा। सोना भी 24 कैरेट का सोना ऐसे नहीं बनता, वो पहले मामूली पत्थर रहता है। वो 24 कैरेट का सोना बनने के लिए उसे 7 बार भट्टे में से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। तभी वो 24 कैरेट का सोना बनता है। आपको भलाई देखना है तो ऐसी भलाई नहीं मिलेगा, आपको तकलीफों में से गुजरना पड़ेगा, आंधियों में से गुजरना पड़ेगा। गुजरने का मतलब ये नहीं कि बीच में दम तोड़ना। हालेलुया। गुजरने का मतलब होता है पार करना। इनाम कब मिलता है जी? यस, जब निशानी की ओर दौड़ते हुए जब निशानी को प्राप्त करते, उस रिबन की ओर जब पहुंचते तब इनाम मिलते हैं। अरे मैं तो आधा दौड़ा तो आधा इनाम दो, ऐसे नहीं होता। हालेलुया। आपकी इनाम का दौड़ तभी कंप्लीट होगा जब उस दौड़ को पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रेम का मतलब ये होता है कि आप मैं तो प्रेम करता था वाला बात नहीं है। हालेलुया। करता था वाला परमेश्वर कोई मतलब नहीं है। अंतिम समय तक करना है आपको, और पहले आपको करना है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकालिए मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय। हाँ निकालिए। दस अध्याय उसका 25 से पढ़ेंगे। और देखो, हाँ। एक व्यवस्थापक उठा हम्म। और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। व्यवस्था में लिखा है। हाँ। क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? हाँ। तू कैसे पढ़ता है? यस। उसने उत्तर दिया, हाँ। तू प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या बोलता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति और सारी बुद्धि के साथ क्या करना? हाँ, और आगे? और अपने पड़ोसी से हाँ। अपने समान प्रेम रख। दूसरी आज्ञा, अगर आप अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हो, पहली बात है आपको अपने भाई से प्यार करना है। ठीक है? चन्नू मेरा भाई है। हालेलुया। इसने मुझसे पैसा मांगा, अगर मैं नहीं दिया तो भी इसके जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। हालेलुया। समझना चाहिए, प्यार कभी फूलता नहीं है, प्यार कभी झुंझलाता नहीं। लिखा हुआ है, जब कोरिन्थी जब पढ़ते हैं, प्यार कभी बुरा नहीं मानता। हाँ, आप बोलते प्यार करता हो लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में बुरा मान जाते हो। हाँ, थोड़े थोड़े में क्या हो जाते हैं? फूल जाते हो। थोड़ा तुम झुंझला जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। अरे प्यार करने वाला व्यक्ति कभी फूलता नहीं है, झुंझलाता नहीं है। इंसान है, हमारे जीवन में क्रोध आता है, लेकिन लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाए? जाता रहे। हालेलुया। दूसरी बात बोलता है, हाँ, बोलता है कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान प्रेम। हाँ, पहली बात अपने भाई से। भाई कौन है? जो मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं वो भाई है। हालेलुया। क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में हम क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो हम एक परिवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मसीह परिवार कहलाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है कि पड़ोसी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी कौन है? बताइए संजू भाई, आपका पड़ोसी कौन है? लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर। कौन है आपका पड़ोसी? जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो आपका पड़ोसी है। मैं साबित करूंगा, आप आगे पढ़िए। हाँ यीशु पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ एक मनुष्य यरूशलेम से देखे हाँ, नहीं आप पढ़िए उसको। उसने उससे कहा, हाँ। तूने ठीक उत्तर दिया, हाँ। यही कर, हाँ। तो तू जीवित रहेगा। हाँ। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से हाँ। यीशु से पूछा, हाँ। तो मेरा पड़ोसी कौन? हाँ, यीशु मसीह बोला कि जाओ तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर? प्रेम कर। तो उसने पूछा कि प्रभु ठीक है, तू जैसा बोल रहा है मैं उसे करूंगा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है जी? जो मेरे पड़ोस में रहता है? हाँ? या बाजू में रहता है, या पीछे रहता है, आगे रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है? कौन है मेरा पड़ोसी? हाँ, यीशु बोला ठीक है मैं बताना चाहता हूँ, पहले एक दृष्टांत सुन। बोला हाँ पढ़िए दृष्टांत को। उसने उत्तर दिया, हाँ। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को हाँ। जा रहा था, हाँ। कि डाकुओं ने उससे घेर
कर हाँ। उसके कपड़े उतार लिए। यस, यहाँ ध्यान से, एक मनुष्य कहाँ से कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से। ध्यान से समझिए, अगर इस बात को समझ गए तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम जो है वो रोटी का घर है, और यरीहो जो है वो क्या है? श्रापित जगह है। हालेलुया। यरूशलेम जो परमेश्वर का घराना है, रोटी का घराना है, आशीषित घराना है। वहां से एक व्यक्ति यरीहो को जा रहा था। मतलब ये व्यक्ति कौन था? सीधा सीधा मसीह था। बोलो जी। अरे परमेश्वर घराने में हम सब कौन है? मसीह लोग हैं। अगर यरूशलेम से जा रहा था मतलब वो मसीह था, क्रिश्चियन था, ईसाई था। हालेलुया। आज चर्च से जा रहा था या प्रार्थना से जा रहा था, कहीं से जा रहा था, वो यरीहो को जा रहा था। यरीहो मतलब श्रापित जगह। वो मेरा विषय नहीं है वो कहाँ जा रहा था, लेकिन मैं पड़ोसी को आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। हालेलुया। तो वहां से यरूशलेम से जब यरीहो का एक व्यक्ति जा रहा था, कुछ डाकुओं ने आकर उसे घेरा, मारा, पीटा और अधमुआ छोड़ के वहां क्या गया? मतलब एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति वहां पे अधमुआ पड़ा हुआ है। हालेलुया। कौन पड़ा वहां पे? मसीह व्यक्ति। याद रहे, कौन पड़ा हुआ है? कैसे बोल सकते हैं वो मसीह व्यक्ति है? हाँ? क्योंकि वो यरूशलेम से जा रहा था। कोई पूछेगा आप, अरे वहां तो लिखा हुआ है एक व्यक्ति, आप कैसे बोल दे वो क्रिश्चियन है? अरे भाई क्रिश्चियन इसलिए तो यरूशलेम से जा रहा था। यरूशलेम में कौन रहते? मसीह लोग रहते थे ना। हालेलुया। वचन की गहराई को समझो। कोई पूछेगा वो क्रिश्चियन कैसे बोल दिया क्रिश्चियन है? अरे क्रिश्चियन है तभी तो यरूशलेम से जा रहा था। हालेलुया। हाँ, और आगे पढ़िए। ऐसा हुआ कि मार्ग से एक याजक जा रहा था। देखिए, उसी मार्ग से, भाई चर्च खत्म हुआ है, अब याजक भी आ रहा है। हालेलुया। याजक कौन है? नहीं जाती? हाँ, पास्टर मतलब क्रिश्चियन। उसी मार्ग से कि याजक जा रहा था। हाँ, आगे। परंतु उसने देख के हाँ, कतरा कर चला। उसी मार्ग से कि याजक अर्थात एक पास्टर आ रहा था, उस मसीह व्यक्ति को देखा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ, ये हकीकत बात नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने विचार से बोल रहा हूँ। अरे जॉन, ये तो मेरे चर्च का है। उस व्यक्ति का नाम जॉन समझ लो। जॉन, मैं प्यार करता हूँ इसलिए बुरा नहीं मान, इसलिए नाम ले। अरे जॉन, मैं पास्टर। क्या? अरे जॉन, गुंडे लोग मार के छोड़ दिए, मैं याजक, मैं पास्टर। हालेलुया। लेकिन क्या किया? कतरा के, अरे छोड़ो, क्या करना है, मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को जाना है। मैं कतरा के क्या हो गया? चला गया। वो पड़ोसी नहीं है। आगे पढ़िए। इसी रीति से हाँ। एक लेवी उस जगह पर आया। हाँ। वह भी उसे देख के हाँ। कतरा कर इसी रीति से लेवी, सूरज भाई आया। लेवी का मतलब होता है विश्वासी। हालेलुया। सूरज आया पीछे पीछे, वो भी देखा, अरे जॉन, उसकी मदद करनी चाहिए ना। वो भी चले गए। क्यों मालूम है? जैसा गुरु वैसा, जैसा याजक वैसा लेवी। जब याजक मदद नहीं किया तो लेवी क्यों करेगा मदद? हालेलुया। इसलिए वो भी कतरा के क्या हो गया? चला गया। और जॉन बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। कौन मेरा मदद करेगा? क्रिश्चियन व्यक्ति है। दो क्रिश्चियन भाई लोग आपस में, भाई लोग मदद नहीं किए। देखो, मैं पास्टर, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ, मैं मदद नहीं किया। पीछे पीछे विश्वासी आया, वो भी मदद नहीं किया। हाँ, अब आगे। परंतु हाँ। एक सामरी यात्री हाँ। वहाँ निकला। हाँ। और उसे देखकर हाँ। तरस खाया। एक सामरी। ये सामरी कौन है जी? अन्य जाति। मालूम है? चलो भाई, सामरी मतलब यीशु मसीह बोला था चेलों को, सामरियों में से होके ना जाना। सामरियों के यहाँ से पानी भी नहीं पीना। यहूदी लोग सामरियों से कुछ लेन देन नहीं रखते थे। इजरायली लोग या सामरिया लोगों से कुछ लेन देन नहीं रखते थे। सामरी जहां चले जाए वहां यहूदी भाग जाता था। इसलिए जब यीशु मसीह जब कुएं के पास उस सामरी स्त्री के पास गया, जब पानी मांगा तो सामरी क्या बोली? तू यहूदियों के सामरी से पानी क्यों मांगता है? मतलब सामरी और यहूदियों को कोई लेन देन नहीं कहा। सामरी जो थी वो अन्य जाति थी। हाँ, वो देखकर तरस खाया और उसने उसके पास आकर हाँ। उसके घाव पर तेल और हाँ। दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। बस, अब ये सामरी जो था वो आया, तरस खाया और तेल मला, अपने सवारी पर लेकर गया। हालेलुया। ये हो गया, घटना हो गया। अब यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछ रहे, 35 पद पढ़िए। दूसरे दिन हाँ। उसने 2 दिनार निकाल कर हाँ। सराय के मालिक को दिए। हाँ। और कहा, इसकी सेवा टहल करना। हाँ। और जो कुछ तेरा और लगेगा हाँ। वह मैं लौटाने पर हाँ। तुझे भर दूंगा। हाँ। अब तेरी समझ में हाँ। जो डाकुओं में
गिर गया था, हाँ, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन जहां था? यीशु मसीह पूछ रहे हैं, जो डाकुओं में गिर गया था, जो तीनों आए थे, उस तीनों में से उस व्यक्ति का पड़ोसी कौन? यीशु मसीह पूछ रहे हैं। हाँ, आगे। उसने कहा, हाँ, वही जिसने उस पर दया की। वही जिसने उस पर दया की। हालेलुया। वो दया करने वाला कोई और नहीं था, वो अन्य जाति था। अन्य जाति मतलब हमारा भाई नहीं है, अन्य जाति हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर का वचन? अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार। आप बताइए, पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? हाँ, हेल्प करना, 2-2 3-3 घंटे जाके उसके घर में बैठ जाना, वो जो पकाए वो खा लेना, आधा सब्जी आदान प्रदान करना, दूध आदान प्रदान करना, हाँ, वो शादी में बुलाए तो चले जाना, वो जब पैसे दिक्कत तो उसको पैसे दे देना। तो क्या है प्रेम करने का मतलब? क्या है? यस, उसको नरक से बचाना है। शक्कर दोगे तो शक्कर खत्म हो जाएगा, फिर कल मांगने आएगा शक्कर आपसे। आज 100 रुपए दोगे, कल फिर 100 रुपए मांगने आएगा। वो प्यार नहीं है। लेकिन एक बार यीशु मसीह दे दोगे ना, वो जिंदगी भर वो नरक से बच जाएगा। हालेलुया। अपने समान प्यार करने का मतलब होता है, जैसे तुम डरते हो, डर के मारे प्रार्थना करते हो कहीं मैं नरक में ना चले जाऊं, इसलिए प्रभु के पास बार बार आते हो और अपने पड़ोसी से प्यार करने बोला। प्रभु, प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे गले मिलना, शक्कर देना, पैसा देना, खाना देना, ये रोटी देना, कपड़े देना, वो प्यार नहीं होता है। प्यार होता है कि उसे यीशु मसीह का वचन देना। हालेलुया। ये होता है प्यार। बात समझे आपको? क्या होता है प्यार? अपने पड़ोसी को, उसे अपना परिवार में शामिल करना है आपको। बोला पड़ोसी भाई, मैं क्यों बोल रहा हूं? वो पड़ोसी है। जिस दिन आप उसे प्यार करोगे, प्रभु का वचन सुनाओगे, वो पड़ोसी नहीं रहेगा, परंतु वो आपका परिवार का सदस्य हो जाएगा। वो भी ग्रहण करेगा यीशु मसीह को, और जितने ने उसे ग्रहण किया, उसने उसका संतान होने का क्या दिया जी? अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो बपतिस्मा लेता है, तब वो उसका संतान हो जाता है, अपने पड़ोस। तब फिर अपने भाई अपने परिवार में आ जाता है। फिर उसके बाद अपने भाई अपने परिवार से क्या करना है? प्यार करना है। हालेलुया। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आदान प्रदान करना, और क्या बोलते हैं, प्यार का मतलब होता है कि परमेश्वर का वचन सुनाना। अगर यह भाई अगर गिर गया, इसे उठाना, ये होता है प्यार। हालेलुया। अगर ऐसा प्यार आप परमेश्वर से करते हो, तभी पूरा होगा। हालेलुया। और सारी भलाई को परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आगे। एक दिन देखना, आप लंबे समय सोच रहे हो प्रभु मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रहा है? अरे ठीक नहीं हो रहा है, इसके पीछे भलाई छुपी है। परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहता है। हालेलुया। अगर बीमारी ठीक भी नहीं हो रही तो भी बोले प्रभु कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, मत होने दे, फिर भी मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया। साइकिल नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। घर नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मैं कल बताया ना आपको, मैं कल बताया था ना सूरज, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या नंगाई? पढ़िए वचन को, पढ़ेंगे, निकालेंगे मेरे साथ। रोमियो की पुस्तक पढ़िए, वचन 8 का, हाँ पढ़िए। जानते हैं कि हाँ नहीं 8 का 28 नहीं, हाँ 35 पढ़िए। कौन हमको हाँ, मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या उपद्रव, क्या अकाल, ये क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या जोखिम, क्या तलवार। या तलवार। बताइए आपको कौन मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है? अरे क्या से बात करते हो जी? संडे चर्च नहीं आते हो, बोलते कोई मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं करता है। एक छोटा नौकरी आपको मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है। ये बात मैं बोल रहा हूं, बड़ा दुख लगेगा, कैसे बोल दे रहे हो? हालेलुया। अरे एक संडे एक छोटा नौकरी, एक छोटा ऑटो, हालेलुया, यहाँ लिखा हुआ है, कौन हमें अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे पढ़िए, पढ़िए, लिखा हुआ है जैसा लिखा है 37 पद। परंतु इन सब बातों में हाँ हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, और आगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि हाँ, ना मृत्यु ना जीवन, मैं जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें
प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हाँ अलग कर सकते। बोले आमीन आमीन। ना नंगाई ना गहराई ना ऊंचाई, ना मेरा भाई ना मेरा पड़ोसी ना वो ज्योति शर्मा, हालेलुया, ना ये कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलना बहुत आसान है प्रियो, मुझे मसीह के प्रेम से कोई भी अलग है मैं कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा प्रभु तेरे लिए, लेकिन मैं कभी भी तुझे इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह बोला कि तुम सब मुझे छोड़ के भागोगे। पता बोलता प्रभु इनके बारे में तो मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी क्या हो। आप भी बोल रहे, अच्छी बात है। जिस दिन गर्दन पे तलवार आएगा ना, अब बोल बेटा, बस अब बोलना, बोलोगे। प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन गर्दन के नोक पे प्रेम करके देखो, मैं मान जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ये प्रेम चाहता आपसे। अरे मर जाओ प्रभु के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, जान ही ना चली जाएगी। हालेलुया। हर जल्दी मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। उसकी दाहिनी ओर बैठूंगा, फिर मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। कोई मुझे तलवार भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस पतरस बोला प्रभु मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। हाँ, तू मुर्गा के बांग देने से पहले 3 बार इनकार करे। अरे प्रभु क्या बात कर रहा है प्रभु, मैं पतरस हूं। ये लोग तो तेरे इनकार करेंगे छोड़ के भागेंगे, मैं नहीं भागूंगा। जब यीशु को पकड़ में आया तो भागा चुपके से। यीशु, अरे कौन यीशु? मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। अरे तू पगली जैसे बात कर रही है, यीशु मसीह। हालेलुया। बताइए, यीशु के साथ रहने वाला चेला ही जब इनकार कर दिया है, आप और मैं तो क्या क्या नहीं करेंगे बताइए। इसलिए प्रियो, प्रेम करना बहुत आसान है, प्रेम को निभाना बहुत मुश्किल है प्रियो। बात समझे आपको? इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मजबूत कर। कैसे मजबूत मालूम है? सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह। वो नहीं जानते थे कि आग में जाने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी, लेकिन वो एक बात जानते थे, आग में फेंक दे परमेश्वर बचाएगा, नहीं बचाएगा तो जल के दिल हम चले जाएंगे ऊपर। इसलिए पौलुस बोलता है जीना मसीह, मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मरने के लिए भी तैयार हो जाए, ऐसा प्रेम है वो करना है। दानियल को बोला गया चीजों के मान में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। अब तक क्या मैं खाता था, कोई दिक्कत नहीं, शेर मुझे खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। शेर खा पाया क्या? नहीं खा पाया। हालेलुया। ऐसा प्रेम करके देखो एक बार प्रभु से। इसलिए मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, आने वाले समय बहुत बुरे हैं। हालेलुया। आपके राशन कार्ड आपको बंद कर दिए जाएंगे, आपके आधार कार्ड आपसे छीन लिए जाएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको खाना नहीं दिया जाएगा, राशन नहीं दिया जाएगा, आपके बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे आप? ठीक है, मैं प्रभु को नहीं मानूंगा, ऐसा बोलोगे? ये तो अभी नहीं हाँ तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानता हूं जब तकलीफें आती है तब हमारी मजबूती पता चलती है। हालेलुया। पेड़ को देखा, अरे इतना मोटा पेड़, क्या मजबूत पेड़ है भैया। देखने में तो क्या दिख रहा है, उसकी मजबूती नजर आ रही है, लेकिन कब पता चलता है मजबूत है नहीं है? आंधी आए, एक आंधी में पेड़ उखड़ गया, कहां गई उसकी मजबूती भैया? अरे मजबूती वो नहीं है जो बाजू दुबला पतला पेड़ जिसको तुम कमजोर समझते, वो मजबूत है, वो खड़ा रहा है। हालेलुया। आंधी तूफान में जो खड़ा रहा है वो मजबूती है, उखड़ के फेंक जाए मजबूती नहीं है। अभी आप सब मजबूत नजर आ रहे हैं मुझे, सब। अरे आराधना, हालेलुया, ताली बजा रहे, प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, वचन पढ़ रहे, उपवास प्रार्थना, सब मजबूत नजर आ रहे हैं। देखने वाला बोलेगा अरे क्या मजबूत है प्रभु में। जिस आंधी आएगा तब आपकी मजबूती पता चलेगी। जब 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहेंगे, तब क्या बोलोगे? अरे अच्छा भैया, इस्राएल वही अच्छा था जो मिस्र में मनमाना भोजन करते थे हंडा के सामने बैठकर, यहां तुम क्या मर रहे? हालेलुया। प्रेम करना बहुत आसान है प्रियो। जब तूफान आए, आंधी आ जाए, परीक्षा आ जाए ना, अय्यूब की तरह बोल सके प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, बोल पाओगे? वो प्रेम परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रेम करने के लिए परमेश्वर से? हालेलुया। आप क्या प्रार्थना करें मुझे नहीं मालूम, आप किस विषय के लिए प्रार्थना करें मुझे नहीं मालूम, किस विषय के लिए उपासना करें मुझे नहीं मालूम। प्रभु देगा मैं जानता हूं, अगर नहीं दे तो एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। पढ़िए हबक्कुक की पुस्तक, हबक्कुक उसका 3 अध्याय 17 और 18 पढ़िए। सब निकालिए हबक्कुक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 17 और 18 पढ़िए। हाँ, चाहे अंजीर के वृक्षों में हाँ, फूल ना लगे, हाँ, और ना दाखलता
हाँ जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। चाहे अन्न रहे ना रहे, मेरे गौशाले में भेड़ रहे ना रहे, है ना, थानों में गाय रहे ना रहे, खेत में अनाज हो या ना हो, बैंक में पैसा हो या ना हो, राशन हो या ना हो, हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु घर में राशन हो तो तेरी आराधना करेंगे, अच्छा उपज हो तो तुझसे प्यार करेंगे, अच्छी गाड़ी मिल जाए तो और प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना है, हम लोग सोचे। लेकिन अब को क्या बोलता है? अन्न हो या ना हो, पढ़िए उसको, सब पढ़िए, सब मिलकर पढ़िए इसको, 17-18 सब मिलकर पढ़िए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यस, हालेलुया। सच में, सच में, हालेलुया। सोनू बहन, प्रभु शादी में हेल्प किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और अच्छी बात है। हालेलुया। हमारा भरोसा केवल यहोवा है, वो दे तो भी अच्छा है, नहीं दे तो भी अच्छा है। हर हाल में उसकी आराधना करना है। हालेलुया। अय्यूब की तरह बोल सके कि प्रभु तू मुझे खिलाएगा तो भी मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, नहीं भी खिलाएगा तो भी मैं तेरी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ये खाना पीना सब ये प्रभु के प्रेम में आड़ नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ये पैसा धन संपत्ति प्रभु के आड़ नहीं आना चाहिए, इससे बढ़कर हमारा प्रेम प्रभु से होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन हमारा प्यार दिखावटी ना होना चाहिए, हमारा प्यार मतलबी ना होना चाहिए, हमारा प्यार स्वार्थी ना होना चाहिए, हमारा प्यार सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह होना चाहिए, हमारा प्यार दानियल की तरह होना चाहिए, हमारा प्यार अय्यूब की तरह होना चाहिए, पतरस की तरह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पतरस की तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद वो पतरस नहीं रहा। हालेलुया। सामर्थ्य बन गया। इसलिए आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे प्रभु से कि प्रभु जब पवित्र आत्मा आपको आएगा और सहायक आपको हर बातों में क्या करेगा? सहायता करेगा, मदद करेगा। कहाँ क्या बोलना है, विरोधी के सामने क्या जवाब देना है। हालेलुया। इसलिए फिर अपने आप को क्या करें? मजबूत करें। आइए अपने आप को बंद करेंगे, इस वचन के पढ़े प्रभु बहुत आया से आशीष दे। अपने आप को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।